दोबारा बोल लो, कोई नहीं। दोबारा फिर संत रविदास ने दोबारा कहा है, क्या कहा है? वेद हमारे भेद हैं, हम वेदों के नाही। वेद हमारे भेद हैं, हम वेदों के नाही, और जो वेदों में नाही वो हमारे घट माही। आप समझिए इस बात को। ये संत रविदास महानायक ने ये बात क्यों कही? क्योंकि इस देश की नरकपूर्ण, जिल्लतपूर्ण जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, समाप्त करने के, मिटाने के लिए इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उस आंदोलन का आज परिणाम है साथियों कि आज देख रहे हैं आप, यहाँ पर कानून व्यवस्था, यहाँ पर सारा प्रशासन लगा हुआ है। यह बाबा साहब का संविधान बना तो जो संत रविदास जी ने समता की बात की, समानता की बात की, बंधुत्व की बात की, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की, उसी आधार पर आपका पूरे देश के अंदर संविधान निर्मित हुआ। और उसी संविधान से आज हम लोग अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छे पदों पर इस देश के अंदर सम्मानित हो रहे हैं। तो आज से 650 साल पहले जो वही हमारे महानायक संत रविदास ने स्टार्ट की थी, उसका परिणाम आज देख लो, आज कितनी ऊंचा यहाँ पर आश्रम बन रहा है साथियों। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जो शुक्रदाल धाम है, स्वामी समनदास की समाधि स्थल है, और यहाँ पर तमाम जिलों से, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, सिर्फ आस्था के नाम पर। आस्था है बहुत, यहाँ पर सब लोग अपने काम को छोड़ करके आए हैं, सब लोग रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने संतों से, इस संत संगत से, कि इनकी आस्था ना टूटे, आस्था को बनाए रखें। दूसरा साथियों, यहाँ पर शिक्षा का यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर। यहाँ से शिक्षा की क्रांति फैलनी चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने मिशन की शिक्षा भी दे सकें। तो इसलिए साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आज 30 जून 2025 को शुक्रताल धाम, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हम लोगों का यहाँ आश्रम बना हुआ है, जो स्वामी समनदास जी की समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आए हैं। और मैं सभी का जोड़ करके धन्यवाद कहूँगा और बहुत बहुत साधुवाद बोलूँगा सबसे। और बस मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें, और विवादों को समाप्त करते हुए आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छा व्यवस्था दें। और उसी नाम से, उसी नाते पूरे देश के अंदर संत रविदास जी, समनदास जी का ये नाम जो है हमारी पीढ़ियाँ आगे चलाती रहें, उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। तो मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट, कांसीराम बहुजन मूवमेंट। साथियों, ये एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। उसी के माध्यम से साथियों, जन जन पर जाकर के हम लोग सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी बहन बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, बढ़िया से उनको सम्मान सुरक्षित रखने का कार्यक्रम करिए, लेकिन रात को उनको फ़ोन दे करके नहीं सोना है, बहुत गंभीर बात है। दूसरा, मैंने बताया है लोगों से, जहाँ तहाँ बता रहा हूँ कि एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो साथियों। एक मुहिम चलाई आभास महासंघ ने, बेटी बचाओ वोट बचाओ, जन चेतना अभियान। वोट बेटी की तरह करें वोट की रक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपसे बात। अगर वोट बचेगा भविष्य में तो बेटी बचेगी, और अगर वोट नहीं बचा तो बेटी नहीं बचेगी। ये बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूँ मैं, बहुत ही गंभीर बात। ये मैंने मतलब एहसास किया देश के अंदर। इसलिए जहाँ जहाँ पर आप लोग अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, तो साथियों मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उन मकानों के बाहर संत रविदास जी की, स्वामी समनदास जी की फोटो जरूर लगाएं, ताकि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये पता चल जाए कि ये अपने घर है, रोटी पानी रुकने की व्यवस्था बन जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। गांव-गांव अपनी पाठशालाएं खोलिए, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करिए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमारे तमाम संत महात्माओं ने, तमाम महापुरुषों ने स्कूल का दरवाज़ा खोलने के लिए संघर्ष किया, यहाँ मनुवाद से संघर्ष किया, ब्राह्मणवाद से, तब जाकर के हमें स्कूल दिखाई दिए। और आज फिर से अगर स्कूल हमारे लिए बंद हो गए तो फिर आने वाले समय में मुझे लगता है 1500 साल से पहले फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए आपको चौकस रहना है, हर व्यवस्था से चौकस रहना है साथियों। और सरकार क्या कर रही है, सरकारों के क्या कदम उठ रहे हैं, उससे भी आंख और कान अपने खोल के रखने आपको, ताकि ध्यान रहे हम लोगों को, कोई भी चूक ना हो जाए इस व्यवस्था में। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे मुँह पर मुतेंगी, थूकेंगी कि इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, अम्बेडकर ने दी, ये सारी व्यवस्था कैसे समाप्त हो गई। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रहेगी। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे यह कहना चाहूँगा, यहाँ से एक संदेश जाना चाहिए पूरे दुनिया के अंदर कि सामाजिक परिवर्तन की मुहिम
आर्थिक जो मुक्ति हम लोगों की होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाई, उसको कैसे हम मजबूत करें, कैसे आगे बढ़ाएं, इसी पर हम लोग चिंतन और मनन करेंगे। बाकी यहाँ के विवाद का फैसला वो संतों के माध्यम से तैयार हो रहा है, बातचीत चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की, सद्गुरु रविदास जी महाराज की।